वर्तमान में विज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा है और ज्ञान जो है ना वो भी पुस्तकीय विद्या स्कूल कॉलेजों में जो भी पढ़ाई की जाती है वो सिर्फ पेट भरू विद्या है। पढ़ लिख लो, डिग्री प्राप्त कर लो, उसके बाद जो है नौकरी करो, परिवार पालन करो। इस प्रकार का वर्तमान में जो चल रहा है, एक अपेक्षा से वो भी ठीक है, उसके बिना नहीं चलता। अब इसमें सारे विद्यार्थी सब एक सर के नहीं रहते हैं। कोई तीव्र बुद्धि वाले रहते हैं, कोई मध्यम बुद्धि वाले रहते हैं, कोई जघन्य बुद्धि वाले रहते हैं, कोई निर्बुद्धि रहते हैं। सबका पढ़ना लिखना एक सर का नहीं रहता है। जब पेपर में पेपर देते हैं, परीक्षा होती है तो किसी का तो अच्छा नंबर आता है 99, 100 नंबर पूरे, किसी का 80-85 आता है, किसी का 60-70 आता है। कोई सिर्फ पास होने के लिए 30-40 में पास हो जाता है और वो कुछ पढ़ते लिखते नहीं। 9वीं तक तो नियम ही है, पढ़े नहीं लिखे तो भी उसको पास कर देना। स्कूल कॉलेजों का इस प्रकार का है। अब हमें ये सोचना है कि पढ़ने वाले एक तो पढ़ते नहीं, आलसी है, प्रमादी है, पढ़ने की कोशिश नहीं करते। परीक्षा नजदीक आई तो पुस्तकें 2-4-10 दिन हाथ में लिया और परीक्षा दे दिया। उनके कोई नंबर वगैरह आते नहीं, उनकी कुछ होता नहीं। एक जो है पुस्तकें हाथ में लेते नहीं, पढ़ते ही नहीं, घर के अंदर दंगा फसाद करते रहते, पढ़ाई का नाम नहीं। इसके माँ बाप उनके कारण बहुत परेशान रहते। जितना पढ़ने वाले परेशान नहीं है उतना उनके माँ बाप परेशान रहते हैं। अब अपने को ये सोचना है वो पढ़ते लिखते क्यों नहीं, तो एक तो आलसी या फिर उनका पूर्व से संबंधित जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता के कारण दूसरी तरफ तो उनका मन लगेगा लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई करना भी जरूरी है। पढ़ाई नहीं किया, 0 छाप है, अंगूठा छाप है, तो वर्तमान में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 10वीं 12वीं जिन्होंने किया उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। छोटी मोटी डिग्री ले लिया उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। इसे प्रत्येक युवा और युवतियों का, विद्यार्थियों का एक हौसला रहता है, हम बड़े से बड़े जो क्या है वो डिग्रियां प्राप्त करेंगे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आदि आदि, कोई कलेक्टर बनना चाह रहा है। इस प्रकार का बहुत सारा वातावरण बना हुआ है और उसी तरफ भाग दौड़ लगी हुई है। अब मेरा क्या कहना है, विद्या प्राप्त करना है, मेहनत भी करना है। मेहनत करने वाले को भी विद्या नहीं आती, उसमें एक कारण है, उनके दिमाग में विद्या लिखी हुई नहीं है, इसलिए परिश्रम करने के बाद भी वो 0 रहते। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ मेरा क्या कहना है, ऐसे लोग अगर सरस्वती की आराधना करें तो सरस्वती प्रसन्न हो गई, फिर विद्या प्राप्त करने में कोई देर नहीं लगती। हमारे जैन धर्म में नमोकार मंत्र दिया है, उस नमोकार मंत्र में एक दे दिया नमो आयर्याणम। जो नमो आयर्याणम का ही विद्यार्थी मन लगा करके जाप करेंगे, आयरे पसायन विद्या मंत्र सिद्ध्यंति, ऐसा लिखा है आचार्यों ने। आचार्य की आराधना, अनुष्ठान, मंत्र आराधना करने से अनेक प्रकार की विद्या सिद्ध हो जाती है अपने आप। इसलिए क्या करना, नमो आयर्याणम का जो भी विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं वो नमोकार के अंदर रहने वाले जो नमो आयर्याणम है उसका प्रतिदिन 108 बार तो कम से कम जाप करेगा। उसके बाद जो नमोकार मंत्र नहीं जानते हैं, साधारण लोग हैं, जैनेतर लोग हैं, उनके लिए भी सरस्वती की आराधना
अनिवार्य है, तो उन्होंने भी वो मंत्र दिया है, ओम ऐं नमः। सरस्वती का बीज मंत्र में जो है वो ऐं नमः है। ओम लगा दो, ऐं लगा दो, नमो लगा दो, नमः लगा दो, तो इसकी आराधना से भी जो है वो विद्या प्राप्त हो जाती है। नहीं तो ओम ऐं सरस्वती नमः सीधा सरल जाप, ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप अगर कर दिया तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी, कोई भी जाति का हो, अगर इस मंत्र की वो आराधना करेगा तो उसको विद्या की कमी नहीं रहेगी, विद्या अपने आप चढ़ेगी, विद्या प्रसन्न, सरस्वती प्रसन्न हो जाएगी उसके पर, और उसको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, तो ज्ञानवान भी बन जाएगा, विद्यावान भी बन जाएगा। थोड़े परिश्रम में ज़्यादा लाभ जो है वो होता है। इसलिए मेरा सिर्फ आपको यही कहना है, मैंने आपको संकेत दिया है, आप अवश्य ही मेरी बात पर ध्यान देंगे और सरस्वती की आराधना करना है। वो सरस्वती की आराधना विद्या प्राप्ति के लिए करना है, और कुविद्या प्राप्त करने के लिए नहीं, सुविद्या प्राप्त करने के लिए आपको करना है। आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।